अगर आपने भी सीवीटी पीजी 2026 का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएचयू में और जानना चाहते हैं कि बीएचयू का पिछले साल का कट ऑफ क्या था, तो इस वीडियो में हम आपके साथ वही डिस्कस करने वाले हैं। पिछले साल यानी कि 2025 के सीवीटी पीजी का बीएचयू का फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट का जो कट ऑफ है हम आप लोगों से अभी डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो भी पीडीएफ्स हैं, 4 पीडीएफ्स हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सबसे पहले कट ऑफ को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि बीएचयू में कितने कॉलेजेस हैं। सबसे पहले आपका मेन कैंपस आता है, मेन कैंपस के बाद एमएमवी आता है, महिला महाविद्यालय, इसके बाद फिर डीएवी आता है, ठीक है, 3rd नंबर पे डीएवी। उसके बाद आपका एमपीजी आता है, उसके बाद वीकेएम और वीसीडब्ल्यू। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये सारे कॉलेजेस क्या क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो मेन कैंपस है और एमएमबी है, ये दोनों मेन कैंपस के अंदर ही है। बाकी जितने भी अभी कॉलेजेस मैंने आपको बताए वो आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, और उनके भी नीचे सबसे नीचे आता है आरजीएससी, जो कि बनारस में नहीं है, वो मिर्जापुर में है, ठीक है। उसको बोलते हैं राजीव गांधी साउथ कैंपस। अब बहुत सारे कोर्सेज आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो इन सारे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे अगर आप एमकॉम की बात करेंगे तो एमकॉम आपको मेन कैंपस में देखने को मिलेगा, पर आपको एमकॉम एमएमबी में नहीं मिलेगा। तो आपका एमकॉम के लिए कट ऑफ कैसे बनेगा, प्रेफरेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले पे आएगा आपका मेन कैंपस, डीएवी, इसके बाद एमपीजी, इसके बाद मैं आपको बता दूं और जो एक कॉलेज है उसके बाद वाले एक कॉलेज में भी नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वीसीडब्ल्यू में भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका आरजीएससी में भी एमकॉम नहीं है। मैं आपको बता दूं, आरजीएससी में आपका एमकॉम है लेकिन से आरजीएससी में बीकॉम है लेकिन से एमकॉम नहीं है। आपने ये चीज अच्छे से समझ लिया कि कितने कॉलेजेस हैं, इनका अलग अलग कट ऑफ जाता है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे कट ऑफ जो है वो कम होते जाएगा। इसके बाद फिर आप लोगों के मन में ये भी डाउट आता होगा कि ये बता दिया तो फिर C1 C2 भी बता दीजिए। तो यहाँ पे बीएचयू में C1 C2 जो है वो DU का उल्टा होता है, यानी कि बीएचयू में जो C1 होता है वो आपका बीएचयू कोटा होता है और जो C2 होता है वो आपका नॉन बीएचयू कोटा होता है। इसके बाद अब हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे सारे एक एक करके। होप आप लोग समझ, इतना मतलब जितना हमने आपको समझाया उसके बाद आप कट ऑफ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये अभी आपका फर्स्ट लिस्ट है, अलॉटमेंट राउंड 1 है 2025 का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अरेबिक का सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक का देखने को मिल रहा होगा, यूआर का 194। मैं आपको बता दूं पूरा पीडीएफ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम बस यूआर के कट ऑफ जो है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे, या फिर हम एक कोर्स को टारगेट कर लेते हैं, हम उसके कट ऑफ्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। बाकी आप जो है बाकी कोर्सेज वाले प्लीज आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और चारों राउंड के कट ऑफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए हम एमकॉम को टारगेट करते हैं। सबसे पहले हम एमकॉम की बातें करते हैं, नॉन बीएचयू कोटा की हम बातें करेंगे यहाँ पे। जैसे जैसे राउंड्स आते हैं वैसे वैसे कट ऑफ्स भी आपके कम होते जाते हैं। इसके बाद रेगुलर राउंड जो खत्म हो जाते हैं, इसके बाद सीट्स खाली रहते हैं, तो आपके स्पॉट राउंड भी कंडक्ट कराए जाते हैं बीएचयू में, और स्पॉट राउंड के बाद मॉप अप राउंड भी कंडक्ट कराया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको मास्टर्स ऑफ कॉमर्स देखने को मिल रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। यहाँ पे अगर हम C2 यानी कि नॉन बीएचयू कोटा की बात करें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूआर का पिछले साल का कट ऑफ गया था 158, ओबीसी का 137, एससी का 114, एसटी का 99 और ईडब्ल्यूएस का 137 और पीडब्ल्यूडी का 90, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड में गया था। इसके बाद जब अब हम सेकेंड राउंड में आएंगे और सेकेंड राउंड का हम वही कट ऑफ चेक करेंगे, तो आपको कुछ नंबर कम मिलेंगे, पर कितने नंबर कम होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए हम देख ही लेते हैं।
जो भी नंबर कम होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही होते हैं। उसके बाद बस 1-2 नंबर का डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं कट ऑफ्स में, 1-2 नंबर कम होता है बस। तो जितना भी कट ऑफ जो है वो कम होना होता है वो फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने सेकंड राउंड में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहले डीएवी का दिया है, फिर एमपीजी का दिया है, पीसीडब्ल्यू का सब उसके ऊपर दिया है। तो मेन कैंपस का आपका इधर ही कहीं होगा। एमकॉम का कट ऑफ जो मेन कैंपस का है उसका इधर ही कहीं होगा, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सीट्स खाली नहीं हुई रहती है तो कट ऑफ जो है वो आते भी नहीं है। तो मैं आपको ये बार बार कहना चाहती हूँ, जो भी कट ऑफ में फॉल आता है वो फर्स्ट सेकंड राउंड तक ही आता है, उसके बाद कुछ खास बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आता है कट ऑफ में, 1-2 नंबर ऐसे ही कम होते रहता है। हाँ, यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ कॉमर्स का, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का देख पा रहे होंगे, यूआर का 153, ओबीसी का 133, एससी का 105, एसटी का 76 और ईडब्ल्यूएस का 135, पीडब्ल्यूडी का 90। अगर हम इसको कंपेयर करें फर्स्ट लिस्ट के कट ऑफ से, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पिछले वाले में 90 था, सेकंड वाले में 90 से कम होके पीडब्ल्यूडी का 90 ही रह गया, कट ऑफ जो है वो कम हुआ ही नहीं, सॉरी 90 ही रह गया। इसके बाद हम अगर पिछले वाले में आपका ईडब्ल्यूएस का देखें तो 137 था, सेकेंड राउंड में वो कम होके 135 आ गया। फर्स्ट राउंड में आपका एसटी का कट ऑफ 99 था, सेकेंड राउंड में कम होके 76 हो गया। फर्स्ट राउंड में आपका एससी का 114 था और ओबीसी का 137 था, सेकेंड राउंड में ओबीसी का एससी का 175 हो गया और ओबीसी का 133 हो गया। यूआर का 153 था सेकेंड राउंड में, और पहले राउंड में कितना था, पहले राउंड में था 158, यानी कि यूआर में 5 नंबर का ऐसे कम हुआ था कट ऑफ। वैसे आप देखते जाएंगे वीसीडब्ल्यू के भी कट ऑफ है, कॉमर्स के, डीएवी के भी कॉमर्स है, सारे कॉलेजेस के कॉमर्स जो कट ऑफ है वो अलग अलग आते हैं। अगर आप थर्ड लिस्ट में आएंगे, आइए हम थर्ड लिस्ट को कंपेयर करते हैं किससे, थर्ड लिस्ट को हम कंपेयर करते हैं आपके फर्स्ट लिस्ट से। यहाँ पे आपको पेड सीट देखने को मिल रहा होगा, जो रेगुलर सीट्स थी होप वो सारी जो है फिल हो गई थी, इसलिए थर्ड लिस्ट में आपका मास्टर ऑफ कॉमर्स का सिर्फ और सिर्फ नहीं यहाँ पे है, पेड सीट के अलावा भी यहाँ पे है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मास्टर ऑफ कॉमर्स का, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, पीडब्ल्यूडी का फर्स्ट लिस्ट में भी 90 था, सेकेंड लिस्ट में भी 90 था और थर्ड लिस्ट में भी 90 ही रहा, यानी कि कट ऑफ जो है वो नहीं कम हुआ। वही अगर हम बात करेंगे आपके ईडब्ल्यूएस का, तो फर्स्ट लिस्ट में 137 था, सेकेंड लिस्ट में 135 था और थर्ड लिस्ट में भी 135 ही था, यानी कि कट ऑफ जो है वो कम नहीं हुआ। अगर हम बात करें एसटी का, तो एसटी का फर्स्ट राउंड में 90 था, सेकेंड राउंड में कितना था, सेकेंड राउंड में 76 था और थर्ड राउंड में भी 76 ही है, यानी कि कट ऑफ में कोई भी कमी नहीं हुई है। वही अगर हम एससी की बात करें तो एससी में मैं आपको बता दूं एससी का 96 था, एससी का 96 था फर्स्ट लिस्ट में, और थर्ड लिस्ट में ये 105 आपको देखने को मिल रहा होगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, अरे बढ़ कैसे गया कट ऑफ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीएचयू में पिछले साल जो है वो मिड रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी कि फर्स्ट राउंड आया था, सेकंड राउंड आया था, इसके बाद वापस से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था
उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खुला था, उन लोगों ने वापस से रजिस्ट्रेशन किया था, फिर ये कट ऑफ आया था, इसलिए जो कट ऑफ है थोड़े बढ़ा हुआ यहाँ पे आपको एससी का देख पा रहा होगा। ओबीसी का फर्स्ट राउंड में आपको देख रहा होगा 128, सॉरी हम उसको देख रहे हैं, एससी का 114 था, ओबीसी का 137, C2 का यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा 105, 114 से कम होके 105 हुआ है, और ओबीसी का 133 है। पहले कितना था ओबीसी का 137 था, 5 नंबर कम हुआ है। ठीक है, तो यही बस थोड़े मोड़े जो नंबर्स हैं ये कम होते जाते हैं, बाकी जो बहुत ज़्यादा फॉल आता है वो स्पॉट राउंड में या फिर मॉपअप राउंड में ही आता है। तो वी विल सजेस्ट कि प्लीज़ आप लास्ट राउंड तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि नॉर्मल राउंड में बस एक दो नंबर ऐसे ही चेंजेस आते हैं, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, फिर ऐसे आप टेलीग्राम चैनल से ये सारे जितने भी 4 लिस्ट है प्लीज़ आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे अपलोड करवा दिया जाएगा इन चारों लिस्ट को। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कॉमर्स नेशन आपको काउंसलिंग के सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू, बाय बाय।